आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना आर एस वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का व्यास है, जहां एस बिंदु 1,0 है। माना कि पी आर और एस से भिन्न है। वृत्त पर एक चर बिंदु है और वृत्त पर बिंदुओं एस और पी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु क्यू पर मिलती हैं। वृत्त के बिंदु पी पर अभिलंब उस रेखा को जो क्यू से गुजरती है तथा आर एस के समांतर है बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। तब ई का बिंदु पथ निम्न बिंदुओं से गुजरता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को चित्र की आवश्यकता होगी, तो मैं आपके सामने चित्र बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा, जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा इस प्रश्न का। यहाँ पे देखिए चित्र में क्या है, ये तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो वृत्त है वो बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 वाला। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है एस का निर्देशांक आपके पास में 1,0 दिया गया है, तथा अगर यही व्यास, अगर आर एस आपका व्यास है तो आर इधर होगा। फिर तो ये -1,0 आर का निर्देशांक आ गया हमारे पास में, जिसकी हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। फिर इसके बाद में देखिए आगे क्या है आपके पास में, ये ओ जो है मूल बिंदु इसका केंद्र हो गया, तथा हमने यहाँ पे जो पी बिंदु की आपके पास में बात की गई थी वो इस वृत्त के ऊपर एक चर बिंदु है। तो यहाँ पे पी का जो प्राचलिक रूप में निर्देशांक हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्या, कोस थीटा कोमा साइन थीटा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है हम लोगों को, इकाई दी गई है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में देखिए आपके पास में क्या है कि ये क्यू बिंदु, देखिए एस के ऊपर स्पर्श रेखा तो इसे लंबवत आएगी एक्स अक्ष के, और पी के ऊपर स्पर्श रेखा तो कैसे भी आ सकती है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं मान लिया यहाँ पे क्यू पर किसी बिंदु पर काट रही है, जो प्रश्न में दिया गया है हमें। अब देखिए फिर इसके बाद में आपके बाद में चर्चा क्या की गई है कि जो क्यू से होकर जाने वाली रेखा तथा आर एस के समांतर, यानी कि जो है क्षैतिज रेखा के बारे में बात हो रही है, आर एस के समांतर क्यू से जाने वाली, यानी इस प्रकार से रेखा आएगी। इस रेखा को पी पर जो अभिलंब है वो ई बिंदु पर काटता है। तो ई बिंदु के बिंदु पथ से किस किस बिंदुओं से होकर गुजरेगा ये हमें बताना है। तो हमें ऐसे आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ गणनाएं करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पी का जो प्राचलिक रूप में निर्देशांक है वो मानना है। तो माना हम लोगों ने कि पी जो है वो क्या है, कोस थीटा कोमा साइन थीटा आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास में। फिर पी के ऊपर हम लोग क्या है, समीकरण याद करेंगे स्पर्श रेखा का। तो पी पर स्पर्श रेखा, तो देखिए पी पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या निकल के आएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर 1। यही तो होता है ना, एक्स x1 प्लस वाई y1 बराबर आर स्क्वायर। इस प्रकार के में क्या करते हैं, एक्स की घात 2 को एक्स एक्स वन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, वाई की घात 2 को वाई वाई वन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा, एक्स वन की जगह कोस थीटा, वाई वन की जगह साइन थीटा। ये आपके पास में आ गया समीकरण स्पर्श रेखा का पी से होकर जाने वाली। अच्छा, एस से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, एक्स बराबर कितना होगा, 1 होगा। ये एक्स बराबर 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो इसका जो निर्देशांक है क्यू का वो निकल आएगा। तो क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वाई का मान कितना निकल के आएगा। वाई का मान देखिए कोस थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, और फिर साइन थीटा को बटा में भेज देंगे तो ये आ गया बटा में साइन थीटा। ये y का मान निकल आया और x का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। यानी कि q का निर्देशांक कितना आ गया आपके पास में, देखिए जरा ध्यान से, q का निर्देशांक कितना आ गया, q का निर्देशांक आ गया आपके पास में 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब चूंकि एक क्षैतिज रेखा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे QE का समीकरण लिखना चाहें तो QE का समीकरण क्या आएगा हमारे पास में, देखिए क्षैतिज रेखा है तो y बराबर नियतांक होता है, तो y बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा निकल के आएगा, ये इसका समीकरण। तो ये आ गया आपके पास में दूसरा समीकरण। इसके बाद में देखिए हम लोगों को P से अभिलंब, पी से अभिलंब ज्ञात करना है हम लोगों को। देखिए पी से अभिलंब क्या आएगा आपका, ओपी आएगा, क्योंकि किसी भी वृत्त जो अगर होता है तो उसका किसी बिंदु पर अगर अभिलंब खींचा जाता है तो उसके केंद्र से होकर जाता है। तो ओपी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो पी बिंदु का निर्देशांक हमें पता है कोस थीटा कोमा साइन थीटा है, तथा ओ रेखा, ओ बिंदु के भी निर्देशांक हमें पता है 0,0। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो ये आएगा y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। तो यहाँ देखिए ये मान हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये आएगा y माइनस 0 बराबर, ये आएगा आपके पास में y2, यानी साइन थीटा माइनस 0 बटा कोस थीटा माइनस 0, और ये आ जाएगा आपके पास में x माइनस x1 यानी x माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा y बराबर टेन थीटा x। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास में किसका समीकरण,
ओपी का समीकरण। अब देखिए आपको बिंदु ई के निर्देशांक चाहिए, तो बिंदु ई के निर्देशांक के लिए आपको किस किस रेखा को हल करना पड़ेगा, ओपी रेखा को हल करना पड़ेगा और क्यूई रेखा को हल करना पड़ेगा। तो देखिए ओपी रेखा तो है ये रही, तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकाल लीजिए। टेन थीटा का मान कितना आ गया आपके पास में, वाई बटा एक्स। अच्छा वाई बटा एक्स को क्या आप लोग लिख सकते हैं लंब बटा आधार, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूं आपके सामने, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊंगा तो देखिए वो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ देखिएगा ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपके पास में निकल के आएगा। ये देखिए ये त्रिभुज आ गया आपके पास में यहाँ पे। ये इसका जो कोण है, ये अगर थीटा ले ले में आप, तो ये जो है ये लंब वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स, और ये जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आप लोग साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये आ गया आपके पास में वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ से आप कोस थीटा निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मान आ गया। अब देखिए जरा आप लोग यहाँ पे देखिए क्यूई का समीकरण क्या है, क्यूई का समीकरण है वाई बराबर 1 - कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, कोस थीटा और साइन थीटा का मान रख दीजिए, बिल्कुल। तो देखते हैं, रख देते हैं, तो ये मान जो आपके पास में बनेगा, ये बनेगा 1 - एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास में वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लसअप ले लीजिए, लसअप लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और ये आपके पास में बटा में आ जाएगा वाई। सही बात है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए वाई का वज्र गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास में वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए इस एक्स को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो वक्र है ये किन किन बिंदुओं से होकर जा रहा है। ये ई का बिंदु बता चुका है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ए बिंदु को संतुष्ट कराना है, तो ए बिंदु आपको क्या दिया गया है, ए बिंदु आपको दिया गया है 1/3 कोमा 1/√3। अगर संतुष्ट हो जाएगा इसका मतलब ये उत्तर में आएगा, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो ये उत्तर में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3, ये भी 1/3 बराबर में, यहाँ देखिए 1 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ देखिए एक्स की घात 2 करेंगे तो ये 1/9 बनेगा, प्लस यहाँ इसकी घात 2 करेंगे तो 1/3 बनेगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे वर्गमूल में, ये देखिए 1/9 आ गया। यहाँ देखिए 1 प्लस यहाँ पे देखिए इसका भाग अगर आप इसमें लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये 3 आ गया आपके पास में, तो ये बन गया आपके पास में 2/3। और यहाँ से देखिए ये भी कितना आ रहा है आपके पास में, 2/3 बराबर 2/3 आ रहा है। अतः ये जो है ये इस बिंदु को संतुष्ट, ये जो पहला विकल्प है ये आपके पास में इसको संतुष्ट कर रहा है। फिर इसके बाद में दूसरे विकल्प की जांच करते हैं, तो दूसरा विकल्प आपको दिया गया है 1/4 कोमा 1/2, ये भी मान रख देते हैं। 1/4 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना आ गया आपके पास में 1/2। और फिर इधर देखते हैं हमारा जो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे 1/4, इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1/16 और ये आएगा 1/4, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। यहाँ पे देखिए अब आप इसका अगर लसअप ले लेते हैं तो ये लसअप तो 16 आएगा और ऊपर कितना बनेगा यहाँ पे बन जाएगा 5। तो ये आ गया अंडर रूट 5/4 जो कि बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, यहाँ पे इसका मतलब हो गया आपके पास में कि ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। फिर इसके बाद में सी विकल्प पे चलते हैं। सी विकल्प क्या है आपके पास में, सी विकल्प आपको दिया गया है 1/3 कोमा माइनस का 1/√3। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि y का तो वर्ग है, यानी कि y का मान देखिए पहले वाले विकल्प में और तीसरे वाले विकल्प में क्या फर्क है, y का मान प्लस की जगह माइनस का है। तो यहाँ पे अगर y का मान ऋणात्मक रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर a संतुष्ट हो रहा है तो c विकल्प भी संतुष्ट होगा। फिर इसके बाद में d की बात करो, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप इसमें सीधा पुट करके भी, सीधा मान रख के भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास में 1/4 कोमा माइनस का 1/2। अब फिर से वही बात, y का निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक किया गया है, जबकि इस समीकरण में y का निर्देशांक का वर्ग हो रहा है। तो ऋणात्मक मान रखिए चाहे धनात्मक मान रखिए, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर संतुष्ट हो रहा है तो अगर ये बिंदु संतुष्ट होता, जैसे कि ए विकल्प संतुष्ट हुआ तो सी भी संतुष्ट हो गया, ऐसे ही अगर बी विकल्प संतुष्ट नहीं हुआ तो डी भी संतुष्ट नहीं होगा। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके पास पहला विकल्प तथा तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।